क्या कोई भगवान के लिए अपनी आंखें निकाल सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्ची कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने भगवान शिव के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। स्वागत है आपका वाइटी वायरस शॉर्ट्स में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो आस्था, प्रेम और बलिदान की सीमाएं तोड़ देती हैं। आज हम सुनेंगे उस भक्त की कथा जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी दोनों आंखों तक को समर्पित कर दिया। यह कहानी है कनप्पा नैनार की, एक शिकारी जो बन गया भगवान शिव का सबसे प्यारा भक्त। इस कथा में हम जानेंगे कनप्पा कौन थे, उन्होंने शिवलिंग पर अपनी आंखें क्यों चढ़ाई, भगवान शिव स्वयं कैसे प्रकट हुए और कनप्पा को नैनार संतों में क्यों शामिल किया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस पुण्य कथा की। बहुत समय पहले आंध्र प्रदेश के जंगलों में थीरप्पा नामक एक शिकारी रहता था। वह चेंजू जनजाति का था। वो अनपढ़ था, पूजा पाठ नहीं जानता था, वेद पुराणों की समझ नहीं थी, लेकिन दिल से सच्चा था। थीरप्पा कहते हैं, मैं बस एक शिकारी हूँ, लेकिन जब से उस काले पत्थर को देखा है, लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मुझे बुला रहा हो। उस काले पत्थर को लोग शिवलिंग कहते थे, लेकिन थीरप्पा को कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे मेरा देवता मान लिया। अब हर दिन थीरप्पा आता, अपने शिकार से सबसे अच्छा मांस लाता, मुंह से जल भर कर लाता और शिवलिंग को जल से स्नान कराता। लोगों ने टोका, अरे ऐसे कोई पूजा करता है क्या? मांस चढ़ाना पाप है। लेकिन थीरप्पा बोला, मैं पूजा नहीं जानता, पर मैं प्रेम तो जानता हूँ। वो मेरे देव है जो मेरे पास है, मैं वही लाया हूँ। वो शिव के साथ बात करता, हंसता, रोता, शिकायत करता, जैसे कोई अपने पिता से करता है। एक बार शिव जी ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन जब थीरप्पा पहुंचा, उसने देखा शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा था। वो घबरा गया। डर नहीं था, बस चिंता थी। थीरप्पा विनती से, हे देव, क्या हुआ तुझे? किसने चोट पहुंचाई? तू मेरी आंख ले ले, बस तू ठीक हो जा। और तभी उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। शिवलिंग से अब दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब थीरप्पा के पास बस एक आंख थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अब वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे शिव की आंख की जगह याद थी। इसलिए उसने अपने पैर के अंगूठे से निशाना लगाया ताकि वह जान सके कि आंखें कहाँ रखनी है। और जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने को हुआ, आकाश में बिजली चमकी, हवा शांत हो गई और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव गंभीर करुणामयी आवाज में कहते हैं, रुक जा मेरे प्रिय भक्त, आज तूने वो कर दिखाया है जो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर सकते थे। तूने भक्ति की परिभाषा बदल दी है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, उसकी आंखें लौट आई और उसे कहा, अब तू मेरा कनप्पा है, वो भक्त जो बिना ज्ञान के सिर्फ प्रेम से मेरा हो गया। और वरदान दिया कि कभी भी किसी जन्म में दुख नहीं भोगेगा। उसका नाम सदा लिया जाएगा और वह नैनार संतों में शामिल किया जाएगा।
कनप्पा आंसुओं से, हे महादेव, तेरा प्रेम मुझे जीवन भर मिले, बस यही मेरा सौभाग्य है। आज इस मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करते हैं, पर कनप्पा की भक्ति यह सिखाती है भगवान को विधि नहीं भावना चाहिए। वो अनपढ़ था, पर उसकी भक्ति ने शिव को हिला दिया था। वहां पर कालहस्ती मंदिर बना। आज भी वहां की हवा में कनप्पा की भक्ति गूंजती है। लाखों लोग वहां जाते हैं, लेकिन कहते हैं शिव को सबसे प्रिय वो भोग था जो एक अनपढ़ शिकारी ने दिया था, प्रेम का। आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। भगवान शिव के 5 तत्वों भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जुड़े मंदिरों को पंचभूत लिंग कहते हैं। श्री कालहस्ती वायु तत्व का प्रतीक है। यहाँ का लिंग स्वयंभू है, अर्थात जो स्वयं प्रकट होता है। कहा जाता है कि बिना किसी हवा के भी यह हिलता है। मंदिर की विशेषताएं: अखंड दीपक जो हवा में भी नहीं बुझता। श्री कालहस्ती मंदिर का सबसे रहस्यमय और अद्भुत चमत्कार है वो अखंड दीपक जो सदियों से लगातार जल रहा है। क्या विशेष है? यह दीपक गर्भगृह में स्थित है, जहां हवा तक का प्रवाह नहीं है। ना वहां खिड़की है, ना कोई पंखा, ना कोई वेंटिलेशन, फिर भी वो दीपक बिना हिले लगातार जलता रहता है। कई वैज्ञानिक, श्रद्धालु और शोधकर्ता आए, पर इस रहस्य का आज तक पता नहीं चला। जब श्रद्धालु उस अखंड ज्योति को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो शिव स्वयं उसमें जीवित हैं। जो दिया कोई तूफान ना बुझा सके, वह सिर्फ भक्ति की लौ से ही जल सकता है। गुफा और सुरंग, काल से भी पुरानी एक यात्रा। मंदिर के गर्भगृह के पीछे एक भाग में एक प्राचीन गुफा है और भूमिगत सुरंगों की मान्यता है। यह सुरंगें भगवान शिव की लीलाओं और ऋषि मुनियों की तप स्थली से जुड़ी हुई मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कनप्पा नयनार ने इसी गुफा के समीप शिवलिंग को खोजा था। पुरानी किंवदंतियां बताती हैं कि यहाँ से एक रहस्यमय मार्ग तिरुपति बालाजी की ओर भी जाती है। हर पत्थर से गूंजती है एक अदृश्य शक्ति की ध्वनि। ये सुरंगें केवल मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। दिव्यता और शांति जहां आत्मा तक कांप उठे। श्री कालहस्ती मंदिर का वातावरण ऐसा है कि जो एक बार भीतर प्रवेश कर जाए उसका मन मौन में चला जाता है। मंदिर के पास बहती स्वर्णमुखी नदी और पहाड़ी श्रृंखलाएं वातावरण को बेहद आध्यात्मिक बनाती हैं। भक्त कहते हैं यहाँ घंटियां नहीं बजती, आत्मा स्वयं गूंज उठती हैं। मंदिर परिसर में बैठकर ध्यान करने पर ऐसा लगता है मानो किसी दिव्य ऊर्जा से आमना सामना हो रहा है। विशेष पर्व और उत्सव: महाशिवरात्रि, जब साक्षात शिव उतरते हैं। श्री कालहस्ती मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व का आयोजन किसी जागृत तीर्थ जैसे होता है। लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। पूरी रात जागरण, शिव तांडव स्तोत्र और दूध, जल, बिल्वपत्र चढ़ाना होता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं कालहस्ती रूप में प्रकट होते हैं। इस रात को जो जहां शिव का ध्यान करता है उसे जीवन भर भटकना नहीं पड़ता। श्री कालहस्ती कोई साधारण मंदिर नहीं, यह एक जीवित तप स्थली है जहां हर श्वास में शिव बसते हैं, जहां प्रेम और आस्था से किया गया एक कदम आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। कनप्पा हमें सिखाते हैं कि ईश्वर को भाषा, जाति, पूजा पद्धति की जरूरत नहीं है।
उन्हें चाहिए निस्वार्थ प्रेम, निष्कलंक समर्पण। कभी कभी भक्ति वेदों में नहीं, जंगलों में पलती है। अगर कनप्पा की भक्ति ने आपके हृदय को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव और जुड़े हमारे साथ इस श्रद्धा की यात्रा में। सब्सक्राइब करें YT वायरस शॉर्ट्स को, जहां हर दिन है एक नई दिव्यता की कथा। ओम नमः शिवाय।